बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी चिकन अचार गोश्त की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा। तो आइए देखते हैं ये टेस्टी सा चिकन अचार गोश्त मैंने किस तरीके से तैयार किया। रहमानिर्रहीम। अचार गोश्त तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं तकरीबन 2 कप दही ऐड करूँगी और दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसके अंदर। और अब इसके अंदर भर के हम 1 टेबलस्पून अदरक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, कुटा हुआ दरदरा सा ज़ीरा पाउडर, ठीक है। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम अचार गोश्त मसाला ऐड करेंगे। अगर आप होममेड बनाना चाहते हैं तो आप आराम से इजी तरीके से बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो चलिए जी, अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करके अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने 1 केजी ले लिया, ठीक है। तो ये 1 किलो चिकन का फार्मूला है, अब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जितना मैंने ये नमक मिर्च ऐड किया ना, ये 1 किलो के हिसाब के है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा रख लें, अगर कम बना रहे हैं तो आप फिर इसको कम कर दें। चलिए जी, अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और चिकन को हम मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हम रख देते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम भी रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा टाइम ही रख लें, ठीक है। तो चिकन वैसे भी इतना टाइम नहीं लेता। तो अब मैं इसको 20 से 15 मिनट मैरिनेट होने के लिए छोड़ती हूँ। सो भाई यहाँ पे देखें जी, चिकन को मैरिनेट हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ना कढ़ाई के अंदर 1 कप तकरीबन ऑयल ऐड करूँगी, कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये 1 कप के करीब हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। और अब इसके अंदर चॉप किया हुआ अनियन हम ऐड करेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। तो प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे, ठीक है। इसका कलर हमने ब्राउन नहीं करना, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए कि प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब इसके अंदर हमने चिकन जो मैरिनेट करके रखा है ना, वो ऐड करेंगे। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे हमें मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में मैं ऐड करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे कवर करके हम 5 से 6 मिनट तक हम कुक कर लेंगे, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन जो है ना हमारा रेडी हुआ है, ठीक है। तो अब 4 से 5 मिनट मैं चिकन की भुनाई करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जी, सब्ज़ मिर्ची मैंने ले लिया, कुछ इस साइज़ की मैंने सब्ज़ मिर्ची ली है, ठीक है। और इनको दरमियान से काट लगा लेंगे। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, सब्ज़ मिर्चों को कुछ इस तरह से मैंने काट लगा लिया दरमियान में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 लीमू का रस निकाल लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं भर के 1 टेबलस्पून ये मसाला ऐड करूँगी, अचार गोश्त का मसाला, ठीक है। तो मिक्स करते हैं। ये कुछ इस तरह सा बन जाएगा, देखें। ये सब्ज़ मिर्चें फिल करने के लिए मैंने तैयार किया है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, ये मसाला मैंने रेडी कर लिया। तो अब एक सब्ज़ मिर्च उठाएंगे और इसके अंदर हम सो भाई यहाँ पे देखिए जी, सब्ज़ मिर्चों को मैंने फिल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चिकन भी अच्छी तरह से भून चुका है, ठीक है। तो इस टाइम पे आके मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी जो हमने मसाले से भरी हैं, ठीक है, फिल की हैं। तो इस टाइम पे आके ऐड करेंगे। अच्छा, पहले नहीं ऐड करेंगे। अगर हम पहले ऐड करेंगे तो ये पक जाएंगे और फिर इनका ना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है, 5 मिनट के लिए सिर्फ दम लगाना है। कवर यहाँ पे देखिए जी, 5 मिनट मैंने कवर करके रखा था दम लगा कर, ठीक है। तो अचार गोश्त देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखिए ऑयल जो है ना मसाले से अलग हो चुका है, ठीक है। तो अचार गोश्त मसाला तैयार है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी कितना ज़बरदस्त था अचार गोश्त मसाला हमारा बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त मसाला बन के तैयार हो चुके हैं। और अब ऊपर से हम धनिया स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है, अदरक ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट इसका आया है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Can anybody out there